लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ज़रूर से। आज निश्चित रूप से एक ही बात करने वाली है, वो बिहार चुनाव की। अब अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो 2:35 हुए हैं। इस समय की जो स्थिति है उससे ऐसा लग रहा है, अभी हालांकि ये अभी जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगा तब तक सही पिक्चर आ चुकी होगी, लेकिन अभी 2:35 की जो स्थिति है उससे ये लग रहा है एनडीए करीबन 200 सीटों के आसपास रहेगा और बाकी जो बची सीटें हैं उसमें अन्य और महागठबंधन। जो अभी आरजेडी की हालत चल रही है वो करीब 27, 28, 29 अलग-अलग चैनल और अलग-अलग मीडिया हाउसेस अलग-अलग फिगर दिखा रहे हैं, लेकिन 25 से 30 के बीच की फिगर चल रही है। अब ऐसी स्थिति में मुझे एक चीज़ का डाउट है कि क्या महागठबंधन में जो सबसे बड़े अलायंस हैं आरजेडी, वो उनको लीडर ऑफ पोजीशन मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि उसमें 10% का क्राइटेरिया होता है। एनीवे, वो मिलता है नहीं, अलग की बात है, लेकिन इस बार कि जो हार है ये किसी ने सोची नहीं थी। और जो इस हार का जो सबसे बड़ा कारण दिखाई देता है वो ये दिखता है कि राहुल गांधी जी ने वो वाली कहावत पे जो है अमल किया कि हम तो डूबेंगे सरंग, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो उन्होंने जो किया है वो खुद तो जो अपना अभी 6, 7, 8, 5 सीटें अलग अलग वो प्रिडिक्शंस हैं, लेकिन उन्होंने तेजस्वी को भी आधे से कम पे ला दिया। तो अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप ऐसा सोचेंगे, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जो है, लेकिन जो एकदम सीधे सीधे चीज दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी जी ने अपना तो जो नुकसान करना था सो किया। खैर वो उनकी अपनी पार्टी है, घर की पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आज की तारीख में, लेकिन तेजस्वी जी की भी प्राइवेट लिमिटेड है, फैमिली वेंचर है, लेकिन जो बेटर परफॉर्म कर रहे थे तेजस्वी, आज से जब तक पेटियां खुली नहीं थी तब तक बेटर परफॉर्म कर रहे थे, बेटर नतीजे आने थे, लेकिन थैंक्स टू राहुल गांधी उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब आया। अब मैं उसको बताता हूं कि राहुल गांधी जी को ब्लेम मैं कर रहा हूं या और लोग भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला कारण क्या था कि बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने एसआईआर पे ऑब्जेक्शन उठाए और उन्होंने एक नारा दिया, वोट चोरी। उन्होंने एक और बड़ा निगेटिव लाइन बोलनी शुरू करी, वोट चोर गद्दी छोड़। साथ ही एक वोट अधिकार यात्रा निकाली जो बहुत मतलब उनके हिसाब से बहुत सफलता थी कि वो इतनी बड़ी जीत कोई हो नहीं सकती थी। उन्होंने पूरे जेनजीज को, सारे बिहार को ये चीज बताई कि आपका वोट चोरी हो रहा है। हालांकि राहुल गांधी जी को 2019 में जब लोकसभा में बड़ी बुरी हार मिली थी, 50 के अंदर सिमट गए थे, 44-45 सीटें आई थी, तब उन्होंने एक दूसरा चोर शब्द को यूज किया था, वो था चौकीदार चोर है। जनता ने, भारतीय लोकतंत्र ने इस चोर शब्द को नकार दिया था उस समय और राहुल गांधी जी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आखिर राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने उस चीज को समझा नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया और फिर से वही नारा लेके आए, वोट चोर गद्दी छोड़। इसको इस बार फिर इस चोर शब्द को बिहार की जनता ने नकार दिया है। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ऐसा मत सोचिएगा कि राहुल गांधी जी यहां शांत हो जाने वाले हैं और ये नारा इस चुनावी हार के साथ खत्म हो जाने वाला है, ऐसा नहीं है। ये नारा अभी लंबे समय तक चलेगा। राहुल गांधी जी बहुत हिम्मती आदमी है, वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। सबसे पहले उन्होंने जो एक लंबी यात्रा करी, वोट अधिकार यात्रा, जिसमें तेजस्वी भी थे, कभी मोटरसाइकिलों से चल रहे हैं, कभी बड़ी बड़ी एसयूवीज चल रहे हैं, गाड़ियों से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पूरा पूरा तमाशा था, पूरे बिहार में तमाशा मचा हुआ था। उसमें तेजस्वी यादव को जो समय ग्राउंड लेवल पे चुनाव प्रचार में लगाना था वो उन्होंने वोट अधिकार यात्रा में लगा दिया। और जो राहुल गांधी जी के पास जो वोट चोरी से रिलेटेड आरोप थे वो निहायती खोखले थे, वो सबने नकार दिए, संस्थानों ने भी नकार दिए, मीडिया ने भी नकार दिए और वो एक तरह से फ्लॉप हो गया। पूरा पूरा जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी वो फ्लॉप हो गया। और फ्लॉप हो गया मैं इसलिए कह रहा हूं, जब जनता ने नकार दिया तो इसका मतलब फ्लॉप है। इंस्टीट्यूशंस की तो बात मैं मान लेता हूं, चलो भाई, लेकिन जब जनता ने, देखो सबसे बड़ी लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जो होती है वो जनता होती है, जनता ने नकार दिया, बात खत्म हो गई। उसके साथ ही उस वोट अधिकार यात्रा के बाद जो एक चुनाव गर्म किया था इन लोगों ने, उसके बाद राहुल गांधी जी बिहार से गायब हो गए। वो विदेश चले गए, वो अपना दिल्ली में अलग अलग कार्यक्रमों में जाने लगे, वो बाकी जगह दिख रहे थे, बिहार में नहीं दिख रहे थे। अब वहां पे आपने वोट अधिकार यात्रा, दुनिया भर के आरोप और ये सब करके आप तो वहां से निकल लिए। अब तेजस्वी वहां अकेले रह गए।
जो पहले 1 महीना वो वेस्ट कर दिया उन्होंने वोट अधिकार यात्रा में, उसके बाद वो अकेले चुनाव प्रचार में फंस गए। इसके अलावा राहुल गांधी जी यहां बैठ के तेजस्वी की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे थे सीटों के बंटवारे को लेके। सीटों के बंटवारे को कोई सिरे पे कोई पार्टी चढ़ा नहीं पा रही थी उसमें। महागठबंधन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि ये 2.5-3 साल पुराना जो इंडिया अलायंस है, वो आज तक सीटों का बंटवारा कैसे होना, उसके ऊपर कोई फॉर्मूला ही नहीं वर्कआउट कर पा रहा है। हर चुनाव से पहले यही होता है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसको कितनी सीटें नहीं मिलेंगी, और चुनाव के आखिरी के हफ्ते तक यही सिर फुटौल चलती रहती है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। वहां बिहार में भी यही हुआ, और सीटों को लेके बहुत तीखी जो है लड़ाई हुई, जो पब्लिक डोमेन में आई, और लोगों ने ये समझा, इवन इनके जो ट्रेडिशनल वोटर मुस्लिम और यादव, उन्होंने भी ये समझा कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं, ये तो आपस में ही लड़ भिड़ के खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब मुख्यमंत्री पद का नाम आया तो फिर वही हुआ कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें तेजस्वी यादव जी अकेले, उन्हीं का पोस्टर लगा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हालांकि अशोक गहलोत जी ने बहुत संभालने की कोशिश करी और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित कर दिए गए, जिसमें राहुल गांधी जी शामिल नहीं हुए। इससे बहुत ही नेगेटिव सिग्नल गया कि देखिए, वहां पे बिहार में वहां के लोकल आदमी के लिए राहुल गांधी लीडर नहीं है, राहुल गांधी एक आउटसाइडर है। लीडर कौन है वहां का? जो लोकल होना था, तेजस्वी को होना था, जिसमें ये लोग गलती कर गए। उसके अलावा एक, आप मुसलमानों का वहां जो भी 17-18% वोट है, आप उसको हर बार आप उसको अपने में गिनती तो करके रखते हो, उसको रिप्रेजेंटेशन क्या दे रहे हो? एक बात ये भी चली, उसमें खूब राजनीति भी हुई कि आखिर डिप्टी सीएम के पद के लिए आपने मुकेश सहनी को तो बोल दिया, लेकिन कोई क्या मुस्लिम उम्मीदवार या मुस्लिम कैंडिडेट उप मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों नहीं बना? हालांकि इसमें इतनी फिर छीछा लेदर हुई कि बाद में धीरे से ये बोला गया कि अभी बाद में देखा जाएगा, हो सकता है एक मुस्लिम डिप्टी सीएम हो। लेकिन मुस्लिम डिप्टी सीएम हो या ना हो, जो पहले आपने एक बार ना बोल के आपने जो मैसेज दे दिया वो बहुत गंदा गया। अब यहां तक तो आपका आता है कि आपने जो राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की जो खींचातनी में जो नुकसान हुए वो, उसके बाद देखिए 20 साल से सरकार आरजेडी की नहीं है, तो जो पिछले 10-15 साल में वोटर जुड़ा है उसको ये नहीं पता कि लालू के टाइम पे किस तरह से जंगल राज था। जंगल राज मेरा टर्म नहीं है, ये पटना हाई कोर्ट का टर्म था। तो जंगल राज किस तरह से बिहार में कायम है और किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बुरी स्थिति है। इस चुनाव में बहुत ही स्मार्टली एनडीए ने और एनडीए के नेताओं ने लालू प्रसाद यादव जी के टाइम का जंगल राज को उजागर किया। उस समय के जो केस हुए, उस समय जो अपहरण की इंडस्ट्री चल रही थी, उसको सब पब्लिक के डोमेन में लाए। उसको ये लोग आपसी लड़ाई में, राहुल और तेजस्वी की आपसी लड़ाई में जो काउंटर करना था वो ये लोग कर ही नहीं पाए, और ये परसेप्शन बन गया जनता के दिमाग में। एनडीए ने ये नैरेटिव बना दिया कि अगर लालू प्रसाद यादव आएंगे तो जंगल राज आएगा। तो खैर, एक ये बड़ा मुद्दा था। करप्शन की बात आती है, करप्शन में भी ये था कि अभी चारा घोटाले तो प्रूफ था, उसमें तो लालू प्रसाद यादव जी को जेल भी हुई थी। तो करप्शन पे एक बहुत ही क्लियर कट ये था कि देखिए, नीतीश कुमार को चाहे कुछ कहें, उनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेके वो बहुत क्लीन आदमी है, वो मतलब इस मामले में वो मिस्टर क्लीन है, और उनको हर आदमी अप्रिशिएट करता है। तो ऐसी स्थिति में जहां कंपैरिजन आया तेजस्वी और नीतीश के बीच, तो करप्शन के मामले में लोगों ने नीतीश को वोट दिया। यहां भी जो राहुल और तेजस्वी की लड़ाई में आप उस नैरेटिव को ब्रेक नहीं कर पाए, क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार, आप तो सीटों के बंटवारे, आप तो इन्हीं सब में लड़ते रह गए। आपके पास टाइम कब था पब्लिक के पास जाने का? आपके पास टाइम कब था चुनाव प्रचार करने का? आपके पास टाइम कब था नैरेटिव सेट करने का, या नैरेटिव जो सेट हो रहा है उसको ब्रेक करने का? इसके बाद सारी स्थितियों के बावजूद भी महागठबंधन में ओवर कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों कह रहा हूं कि वहां पे जो लड़ाई थी वो ये नहीं थी कि हमें चुनाव लड़ना कैसे है,
वहां पे ये लड़ाई थी कि जीत तो हम रहे ही हैं, जीतने के बाद सत्ता में भागीदारी किसकी होगी, कितनी वीआईपी की होगी, कितनी कांग्रेस की होगी, कितनी आरजेडी की होगी। विशेषकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच की बात है कि किसमें किसकी सत्ता की भागीदारी होगी, इसी ओवर कॉन्फिडेंस में कि जीत तो हम रहे ही हैं, अब इसके बाद क्या होना, इस लड़ाई में सारा बंटाधार हो गया। वहीं दूसरी तरफ एनडीए बहुत ही स्मार्टली लड़ा, सारे घटक दल आपस में बहुत मिलजुल के लड़े, कहीं कोई अंतर्विरोध नहीं था, किसी के बीच कहीं कोई अंतर्विरोध नहीं था। जो बीजेपी का कहना था उसको सारे घटक दलों ने माना। लोग ऐसे कयास लगा रहे थे कि शायद नीतीश कुमार जी खुश नहीं होंगे या वो विद्रोह कर सकते हैं या वो कुछ भी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और नीतीश कुमार जी की बड़ा क्लियर रहा कि जो चुनाव लड़ा गया वो प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में, वहां पे लोकल जो एक तरह से केयर टेकर के तौर पे नीतीश कुमार जी ने कमान संभाली, और पूरी के पूरे बीजेपी के बड़े नेता, बड़े लीडर्स वहां पे जमे रहे, वहां बने रहे। ऐसी स्थिति में चुनाव बहुत ही शानदार इन लोगों ने लड़ा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जीत एनडीए को जो हासिल हुई है उसके वो कहीं ना कहीं हकदार भी थे, इस चुनाव के पूरे देखते हुए कि किस तरह से राहुल गांधी जी ने जीत को तेजस्वी के हाथ से छीन के एनडीए को दे दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।